हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको आपके डेंटिस्ट ने रूट कैनाल रिकमेंड किया है बट स्टिल आप जा चुके हैं डेंटिस्ट के पास, आपका एक्सरे हो चुका है, आपके डेंटिस्ट ने बता दिया है कि रूट कैनाल कराने की ज़रूरत है बट स्टिल यू आर नॉट विलिंग टू डू इट। आप इधर एंजाइटी है या एक होता है कई बार पोस्टपोन करना या टाल देना चीज़ों को, कुछ ऐसा कर रहे हैं या केमिस्ट से मेडिसिन ले लिया और उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं कि रूट कैनाल ना ही कराना पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की स्टेज में आप हैं और कुछ भी इस तरह से कर रहे हैं, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, माय जेंटल एडवाइस नॉट टू डू दैट। ये वीडियो रिगार्डिंग दिस ही मैंने बनाई है, जिसमें मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि अगर रूट कैनाल आपके डेंटिस्ट ने बताई है और आप नहीं कराते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। You won't believe in my day-to-day practice and I think most of the dentists are encountering this thing कि हम पेशेंट्स को जब बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, रूट कैनाल की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स करा लेते हैं बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो या तो घबराहट की वजह से या उन्हें लगता है कि मेडिसिन खा के फ़िलहाल तो अभी टाल देते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या पेन आएगी तब हम करा लेंगे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फ्रेंड्स। अगर कैविटी छोटी है तो उसे हम फिल कर सकते हैं बट अगर वो डीप है, रूट कैनाल की ज़रूरत है या आपको पेन की ऑलरेडी शिकायत है, एक्सरे में डेंटिस्ट देख रहे हैं कि रूट कैनाल की रिक्वायरमेंट है और आप टाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है दांत के स्ट्रक्चर के ख़राब होने का। फ्रेंड्स, अंदर ही अंदर बैक्टीरिया आपके दांत को ख़राब करता रहेगा। ख़राब करने की वजह से वो नव को अगर क्रॉस कर जाता है तो सबसे पहले तो जैसे आप इस मॉडल में भी देख रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी दीज रेड पॉइंट्स, नव के नीचे तक कैविटेशन या जो बैक्टीरिया है वो पहुंच जाता है और पूरा एब्सेस बन जाता है। इसे हमारी भाषा में पेरीअपाइकल एब्सेस कहते हैं, यानी कि पेरी अपाइकल, एपेक्स यानी कि दांत की जो जड़ का एपेक्स होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसके नीचे तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, या आम भाषा में इसे पस पड़ना या मवाद पड़ना कह देते हैं। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है अगर हम रूट कैनाल को टालते हैं तो वो होता है एब्सेस। इसके अलावा दूसरा नुकसान जो मैंने बताया आपको, लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई दांत किसी दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, कोई एक्सीडेंट है या कोई गिर गया है या चोट लग गई है, कैविटी हो गई, XYZ रीज़न की वजह से आपका दांत अगर इतना ज़्यादा टूटा हुआ है कि वो नर्व तक पहुंच गया है, इसे हम एलिस क्लास 3 फ्रैक्चर कहते हैं अगर नर्व तक वो पहुंच जाता है टूटने के बाद, या अगर कैविटेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो नर्व तक पहुंच जाए, यानी कि पल्प तक पहुंच जाए, नस तक पहुंच जाए, तो वो आपको पेन करता है। इस तरह के केसेस को अगर आप टालते हैं तो इमेजिन कीजिए कि फर्दर आपने मेडिकेशन से उसे स्टॉप तो कर दिया पेन को बट बैक्टीरिया इज स्टिल देयर, बैक्टीरिया इज ओनली गोइंग अंडर लेटेंट फेज, पर जब वो दोबारा एक्टिव फेज में होगा दोबारा दांत के स्ट्रक्चर को वो ख़राब करना शुरू करेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि रूट कैनाल में हम आपका दर्द ठीक कर सकते हैं, हम नर्व को रिप्लेस कर सकते हैं, बट जब उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं, लाइक सपोज ये आपके दांत है, इनमें हमने रूट कैनाल कर दिया एंड नाउ दिस इज़ द ब्रिज। ये हमें लगाना तो दांत के ऊपर ही है फ्रेंड्स। अगर दांत का स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा तो हम कैप किसके ऊपर लगाएंगे? सपोज कैप हम नहीं लगा पाते हैं तो रूट कैनाल से अंदर का स्ट्रक्चर तो मजबूत हो गया बट ऊपर से प्रेशर लेने के लिए उसमें जब कैप नहीं है, मजबूती नहीं है, तो वो फिर टूट सकता है। और फिर कई बार ये धारणा होती है कि रूट कैनाल के बाद हमारा दांत क्रैक कर गया, क्योंकि कैप इज़ अगेन मस्ट। सपोज आपने कैप नहीं लगवाया और दांत ही ख़राब हो गया तो जो रूट कैनाल में इतनी मेहनत होती है, टाइम लगता है, आपका भी पैसा लगता है, वो सब दोबारा से बैक टू स्क्वायर ज़ीरो हो जाता है। तो पहला प्रॉब्लम था अगर आप रूट कैनाल को टालते हैं कि पेरीअपाइकल एब्सेस हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाए, तीसरा हो सकता है कि जब आप बहुत टाइम के बाद रूट कैनाल कराएं तो रूट कैनाल तो हो जाए बट दांत ही क्रैक कर जाए। These are the drawbacks।
अगर दांत क्रैक कर जाता है तो फिर जो चौथा इसे ड्रॉबैक बोलें या इंडिकेशन बोलें कि फिर आपको एक सेपरेट प्रोसीजर कराना पड़ता है जिसे हम पोस्ट एंड कोर कहते हैं। पोस्ट एक तरह का आपके मान सकते हैं एक स्ट्रेंथ के लिए हम एक छोटा सा पार्ट दांत के अंदर डालते हैं जो मजबूती देता है। कोर यानी कि उसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं। तो पोस्ट एंड कोर तो आपके डेंटिस्ट कर देंगे, बट उसके लिए फिर एडिशनल खर्चा भी होगा आपका। तो रूट कैनाल भी कराना है, फिर कैप भी लगाना है, और अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर पोस्ट एंड कोर और कराना पड़ता है। सो दिस इज़ अगेन वन मोर ट्रबलसम थिंग कि अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो अब एक और प्रोसीजर आपको कराना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इस तरह से लिंगर ऑन करना दांत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा दांत की प्रोग्नोसिस भी पुअर हो जाती है। एक दांत इमेजिन कीजिए जो ख़राब हुआ है, उसमें आप टाइम से रूट कैनाल करा लेते हैं, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल टाइम से हो जाता है, दांत एक अच्छा कैप आपके डेंटिस्ट दे देते हैं तो लंबा चलेगा। प्रोग्नोसिस पुअर का मतलब है कि दांत के चलने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा उसको पोस्टपोन करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं ट्रीटमेंट को। तो अगर ट्रीटमेंट भी कराए और उसकी प्रोग्नोसिस ही पुअर है, दांत के चलने की हमें लाइफ ही कम लग रही है, तो अगेन उस मिस्टेक को हमें इम्प्रूव करना है। सो दीज वर दी स्मॉल थिंग्स विच आई ट्राई टू मेक यू क्लियर, ताकि अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो ये ना करें। बार बार केमिस्ट से या अपने ही डेंटिस्ट के पर्चे से दवाई देख के ले लेना और उसको लिंगर ऑन करना इज़ अगेन नॉट अ गुड ऑप्शन। क्योंकि जो भी मेडिकेशंस हैं अगर हम अननेसेसरली केवल उन्हें लेके दांत के दर्द को दबा रहे हैं तो हम अपनी बॉडी में एक मेडिकेशन, एक फॉरेन बॉडी अननेसेसरली आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अगर आप या आपके कोई भी नियर एंड डियर इस फेज़ में हैं जिन्हें डॉक्टर ने रूट कैनाल बताया है बट वो इस प्रोसीजर को टाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन और सूजन का वेट कर रहे हैं कि तब ऐसा होगा तभी हम कराएंगे, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप टाइम रहते चेकअप कराएं, जो भी पॉसिबल डायग्नोसिस बताए हैं आपके डॉक्टर ने, एक्सरे इत्यादि, उसे कराएं और एक प्रोसीजर को टाइम रहते कराएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।